नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 23 सितंबर को होने वाला आंदोलन, जो बीएसएससी इंटर स्तरीय अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो आंदोलन का दिन तय किया गया था 23 सितंबर, वो वही रहेगा। 23 सितंबर को महा आंदोलन होगा और ये ऐलान किया है छात्रों के नेता दिलीप कुमार ने। और वहीं आपको एक बात और बता दें कि आंदोलन की जगह बीएसएससी नहीं है, आंदोलन की जगह बदल दी गई है। क्या है वो जगह, क्या कह रहे हैं दिलीप कुमार, सब कुछ आप इस वीडियो को सुनिए और जानिए और समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर 23 सितंबर को एक महा छात्र आंदोलन पटना में होने जा रहा है। इस आंदोलन से पहले ही बीएसएससी ने आंदोलन के दबाव में आकर एक नोटिस जारी कर दिया और आंदोलन का जो मुख्य डिमांड था कि काउंसलिंग से संबंधित डेट घोषित किया जाए, तो बीएसएससी ने काउंसलिंग से संबंधित सूचना जारी कर दी रविवार को ही कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन इस नोटिस पे हम लोगों को संदेह हो रहा है कि क्या बीएसएससी ऐसा सचमुच कर पाएगी या फिर बीएसएससी ने छात्रों को गुमराह करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का नोटिस जारी किया है। तो हम लोग का आंदोलन 23 सितंबर को होगा ही। हम लोग का आंदोलन 23 सितंबर को होगा और आप सभी को आना है। और इसलिए ये आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि बीएसएससी ने जो नोटिस जारी किया है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। नवंबर प्रथम सप्ताह में 4 नवंबर को दीपावली है, उसके बाद फिर चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, छठ, और इधर जो 1218 नए लोगों को फिर से पीटी पास करवाया गया है और कहा गया है कि आयोग के तकनीकी भूल के चलते ये लोग असफल हो गए थे, तो उस भूल को सुधारा गया है। तो इस बात में क्या सच्चाई है कि आयोग सही बोल रही है? हो सकता है कि फर्जीवाड़ा किया गया हो, इसके आड़ में कुछ फर्जी अभ्यर्थियों को 400-500 को पैसा लेके अंदर करवाया गया हो। तो इस पर एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और आयोग नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग क्यों करवाएगी? क्या पहले काउंसलिंग करवाना संभव नहीं है? ये 1218 अभ्यर्थियों का इनको लेना है मुख्य परीक्षा, तो ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं, उनका आप काउंसलिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप चाहते तो अक्टूबर शुरू से उनका काउंसलिंग करवा सकते थे। उनका जो 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं, तो उनका काउंसलिंग आप करवाइए। सीट से 2 से ढाई गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों का काउंसलिंग आप शुरू कर दीजिए। और जब ये 1218 परीक्षार्थी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मेंस लेने के बाद आपको जो भी प्रक्रिया करना है कर लीजिएगा। इसमें जो सफल होंगे 1218 अभ्यर्थियों में से, फिर उनका काउंसलिंग आप करवा लीजिएगा और उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा। क्योंकि काउंसलिंग करवाने के मतलब तो ये नहीं है कि काउंसलिंग करवाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जॉब दे रहे हैं। आप अभी इन लोगों का काउंसलिंग करवा लीजिए, 1218 अभ्यर्थियों में से जो सफल होंगे उनका फिर काउंसलिंग करवा लीजिएगा और उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा। आखिर काउंसलिंग करवाने में भी तो आपको समय लगेगा ना, तो क्या आपत्ति थी काउंसलिंग इन लोगों का शुरू करवाने में? तो बीएसएससी कहीं ना कहीं जानबूझ के इस बहाली को लटकाना चाहती है और 2022 तक खींच के ले जाना चाहती है। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि बीएसएससी के सचिव जनवरी में संभवतः रिटायर होने वाले हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है बीएसएससी सचिव चाह रहे होंगे कि किसी तरह हम टाइम पास कर ले और इस मामले से पल्ला झाड़ ले। क्योंकि इसी मामला में 2017 में तत्कालीन सचिव और अध्यक्ष जेल जा चुके हैं। तो पता नहीं ये मामला जो है 1218 अभ्यर्थियों को क्या है, सचमुच आयोग से गलती हुई या आयोग जानबूझ के इस तरह का खेल खेल रही है ताकि इस बहाली को लटकाया जा सके। तो अब हम लोग का जो डिमांड है 23 सितंबर के आंदोलन का, उसमें प्रमुख रूप से हम लोग का डिमांड यही रहेगा कि आप 1218 अभ्यर्थियों का जो करना है करते रहिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं उनका आप सीट से 2 से ढाई गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों का उनमें से काउंसलिंग करवाइए और अक्टूबर में ही करवाइए, शुरू कर दीजिए। और ये जो 1218 अभ्यर्थी हैं, तो इसका क्या मामला है, इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और अब हम लोगों का जो है, और बीएसएससी को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर काउंसलिंग के लिए आप डाटा चेक कर रहे थे, तो काउंसलिंग के लिए डाटा चेक किसका किया जाता है? मेंस पास वालों का आप कर रहे थे कि पीटी फेल वालों का कर रहे थे? आखिर काउंसलिंग में आप किसको बुलाते? जो मेंस पास किए हैं उन्हीं में से बुलाते, तो उनका आप डाटा चेक कर रहे होइएगा। तो ये पीटी फेल वालों का आप डाटा चेक कैसे कर लिए? अगर आपको यही करना था तो आपको पीटी परीक्षा से पहले करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इसमें खेला हो रहा है। तो इसलिए अब हम लोग का जो डिमांड है वो डिमांड और भी है, और डिमांड जो है वो सिर्फ बीएसएससी से नहीं है, अब बिहार सरकार से भी हम लोग का डिमांड है। सीधे सीधे बिहार सरकार से डिमांड है और बीएसएससी से तो है ही। और बीएसएससी
कि सचिव और अध्यक्ष एक नंबर का निकम्मा है, इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा है, तो अब सरकार को इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए, आदेश देना चाहिए, या तो ये बहाली जल्द पूरा करे या इन लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि इन लोगों से जब काम ही नहीं हो रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं पद पे रह के। तो अब हम लोग का डिमांड सरकार से भी है और अब हम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को नेशनल स्तर पर उठाया जाए, क्योंकि जब तक नेशनल स्तर पर यह मुद्दा नहीं उठेगा तब तक ये बहाली जल्द पूरी नहीं होगी। क्योंकि आप सभी लोग देख चुके हैं कि परीक्षार्थी कई बार आंदोलन बीएसएससी ऑफिस में जाके कर चुके हैं, लेकिन किसी भी नेशनल स्तर पे इसको जगह नहीं मिल पाई है। कोई भी नेशनल मीडिया इसको नहीं उठाया है, लोकल टीवी चैनल वालों ने भी नहीं उठाया है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि टीवी चैनल पे ये मुद्दा उठे, लोकल टीवी चैनल पे और नेशनल टीवी चैनल पे भी। तो इसलिए कल हम लोगों ने भर दिन जो बीएसएससी आंदोलन में शुरू से रहे हैं, जो परीक्षार्थी रहे हैं, उन सभी लोगों से हम लोगों ने बात किया और सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि इस मुद्दे को नेशनल स्तर पे उठाने का प्रयास किया जाए। और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग का आंदोलन गर्दनी बाग में होगा। 23 सितंबर को 11 बजे से गर्दनी बाग में हम लोग धरना देंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल वालों से हम लोगों ने बात किया, नेशनल चैनल वालों से, लोकल टीवी चैनल वालों से। तो उन सभी लोगों का कहना था कि बीएसएससी ऑफिस हम लोग आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर गर्दनी बाग में आप लोग धरना देते तो वहाँ हम लोग जरूर आएंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने ये बहुत ही सोच समझ के एक ठोस रणनीति के तहत ये डिसीजन लिया है सब लोगों ने मिलके कि अब गर्दनी बाग में ही हम लोग धरना देंगे। और जो लोग जॉब में हैं, जो परीक्षार्थी, उन लोगों का भी कहना था कि बीएसएससी ऑफिस आने में थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम लग रहा है, जो गर्दनी बाग में ही रखिए। तो हम लोग का मुख्य मुद्दा अभी ये है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का जो मुद्दा है, जो 7 साल से पूरा नहीं हुआ है, उस मुद्दे को नेशनल स्तर पे हम लोग ले जाएं, नेशनल स्तर पे उठे, ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी नेताओं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, और नेशनल मीडिया, सभी में ये, सभी के नज़र में ये मुद्दा आवे। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे नेशनल चैनल आवे, लोकल टीवी चैनल आवे, सभी अखबार वाला आवे, सभी पत्रकार महोदय आवे, सभी अखबार वाले आवे। तो इसलिए गर्दनी बाग का जगह तय किया गया है, बहुत सोच समझ के किया गया है। और इसके पीछे और भी बहुत ठोस रणनीति है, ताकि हम लोग का मुद्दा जो है नेशनल स्तर पे अब उठ सके। तो इसलिए गर्दनी बाग ये जगह रखा गया है, क्योंकि बीएसएससी एकदम निकम्मा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये टाल मटोल का रवैया अपना रहा। अगर बीएसएससी हम लोग जाते हैं तो बीएसएससी सीधा कहेगी कि आप लोग का जो आंदोलन का डिमांड था काउंसलिंग डेट घोषित करना, तो हमने तो आपके आंदोलन से पहले ही काउंसलिंग का डेट बता दिया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे। तो उसमें हम लोग भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए बीएसएससी हम लोग को गलत साबित कर देगी वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग को अब गर्दनी बाग में जगह रखा गया, ताकि नेशनल स्तर पे इस मुद्दे को उठाया जाए कि ये बहाली जल्द पूरा हो। हम लोग का जो प्रमुख मुद्दा है कि ये बहाली जल्द पूरा हो और काउंसलिंग नवंबर प्रथम सप्ताह में न पहले करवाया जाए। और ये 12 से 18 अभ्यर्थियों को आपका लेना है तो लीजिए, मेंस परीक्षा जो करना है करते रहिए, फिर उनका काउंसलिंग करवाइएगा, फिर आप साथ में मेरिट लिस्ट निकालिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, काउंसलिंग करवाने में भी समय लगेगा ना। तो इसलिए हम लोगों ने गर्दनी बाग का जगह चेंज करके, वहाँ से बीएसएससी ऑफिस से जगह चेंज करके अब गर्दनी बाग का जगह रखा है। और सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया है। जो आप लोग के बीएसएससी आंदोलन में शुरू से रहे हैं, जो भी आगे रहे हैं, उन सभी लोगों से हम लोगों ने बात किया। बीएसएससी प्लानिंग टीम जो आप लोग का है, उन सभी लोगों से हमने बात किया है। सर्वसम्मति से रखा गया, चूंकि अभी सबसे जरूरी यह है कि नेशनल स्तर पे इस मुद्दे को उठाया जाए, ताकि सभी पार्टियों, नेताओं, बुद्धिजीवियों का ध्यान इस तरफ जाए कि 7 साल से कोई वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है, तभी ये वैकेंसी जल्द पूरी होगी। नहीं तो कोई गारंटी नहीं कि नवंबर प्रथम सप्ताह में ये काउंसलिंग करवा लेंगे। फिर से ये बोल देंगे कि तकनीकी भूल हो गई, तो हम ये 12 से 18 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा अभी नहीं ले पाएंगे। पर्व त्यौहार है, दुर्गा पूजा है अक्टूबर में, तो फिर ये कोई ना कोई बहाना बना सकती है बीएसएससी। तो इसीलिए गर्दनी बाग में हम लोग धरना देंगे, ताकि नेशनल स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जा सके। और आप लोग को इस संबंध में अगर कोई भी और भी जानकारी लेनी हो, या गर्दनी बाग धरना स्थल पे आने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। और आप लोग अगर किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में भी आप लोग आपस में बातचीत करते रहें। कोई दिक्कत हो तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहें। और सभी लोग मास्क लगा के जरूर आएँ, और कोशिश करें कि डबल मास्क लगा के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। और हम तमाम परीक्षार्थियों से अपील कर रहे हैं, चाहे आप बीएसएससी अभ्यर्थी हों, दरोगा अभ्यर्थी हों, सिपाही भर्ती अभ्यर्थी हों, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हों, या अमीन बहाली या टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थी हो, शिक्षक बहाली के हो, आप सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप एकजुट होकर लड़ने का समय आ गया है। अगर हम अलग अलग लड़ते रहें तो ये सरकार और आयोग हम लोग की आवाज़ को दबाने का भरपूर प्रयास करती है, और अलग अलग लड़ाना ही चाहती है। ये लोग फूट डालो और धांधली करो की नीति पे सरकार और आयोग चल रही है। तो इसलिए अब हम लोग को
एकजुट होकर लड़ना है। तो इसलिए आप तमाम परीक्षार्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि 23 सितंबर को 11 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच जाइए। और कल बहुत सी छात्राओं ने भी हमें फ़ोन किया है और बताया है कि वो लोग भी आ रही हैं। तो जो भी छात्राएं आना चाहे वो आप लोग जरूर आइए, क्योंकि और भी छात्राएं आ रही है। तो आप लोग जरूर आइए। आप तमाम छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ आइए, क्योंकि ये हक और अधिकार की लड़ाई है। और ये सिर्फ वर्तमान की लड़ाई नहीं है, ये आगे आने वाले भविष्य की भी लड़ाई है। अगर कल को कोई आपसे पूछे कि 7 साल से एक वैकेंसी पूरा नहीं हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, तो उस समय हम लोग क्या जवाब देंगे? अगर हम लोग लड़ते हैं तो हम लोग ये जवाब जरूर देंगे कि हम लोग लड़ रहे थे, कम से कम आवाज़ उठाए कि उस बहाली को जल्द पूरा किया जाए। अन्याय और शोषण के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। तो इसलिए आप लोग जरूर आइए 23 सितंबर को 11 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पे। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने, दिलीप कुमार ने साफ तौर से ऐलान किया है कि 23 सितंबर को जो महाआंदोलन की तिथि पहले अनाउंस की गई थी वो उसी तारीख को होगी। सिर्फ जगह बीएसएससी के बाहर ना होकर ये आंदोलन गर्दनीबाग पटना में किया जाएगा। तो ये एक तरह से कहा जाए तो बड़ी खबर है और बड़ी बात है। और जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है उसे लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।